बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। और यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह मैं लेके आई थी, पैक करने रहते थे। आप लोगों को दिखाया था पिछले व्लॉग्स में कि मैंने गिफ्ट्स वगैरह लिए थे लेकिन उनकी पैकिंग नहीं की थी। और यहाँ मैंने अपनी नन से बड़ी वाली उससे कहा, मैंने कहा बैठ के गिफ्ट पैक करो। और ये जो महीना होता है ना, ये ऊपर नीचे बच्चों की इतनी सारी बर्थडेज वगैरह और इतने सारे दिसंबर से ही हमारे जितने भी बच्चे हैं घर में, जितने भी तो ससुराल फैमिली या मेका फैमिली जो भी है, उनके सारे बर्थडेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर खैर से जून जुलाई तक ही चलते हैं सारे सिलसिला बर्थडेज़ का, कभी किसकी आ रही है। और फिर इस वजह से अभी था, मैंने बताया था कि ताहा की भी बर्थडे थी 25 जनवरी को और मुश्तबा की भी थी। तो मुश्तबा का तो खैर गिफ्ट मैं लेट हो गया था, वो तो नहीं आ पाया, लेकिन ताहा का मैं ले आई थी और बाकियों का भी ले आई थी। तो मैंने कहा फटाफट पैक कर लें। और यहाँ हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या बनाना है, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको टॉफ़ी शेप दे देते हैं। मे बी अब ये टॉफ़ी लग रही है लास्ट में कि नहीं, पता नहीं। और मेरे पास एक रिबन भी पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको कहा कि ये रिबन भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको टाई कर देते हैं इसके साथ, ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए। और मेरे पास बो वगैरह नहीं थी और ना ही कोई कार्ड था, तो मैं वरना इसके ऊपर वो भी लगाती। और फिर शुक्र करके ये भी आ गया। और मैंने ब्लू कलर की मंगवाई थी रैपिंग शीट, और फिर इस वजह से ये गोल्डन आ गई थी। तो फिर मैंने इसको इसी तरह से एक पे सिल्वर कर लिया था और एक में ये गोल्डन सा कर दिया था। और बस यहाँ पे मेरी नंद आई हुई थी रहने के लिए। तो ये हम रात को तकरीबन मेरे ख्याल से 1:30 बजे हम पैकिंग कर रहे थे। और उसके बाद इन लोगों को एकदम से सूझी रात को 2 बजे के, अभी हम पकोड़े बनाते हैं और पकोड़े खाते हैं। तो मैं ये सोची, मैंने कहा रात के 2 बजे कौन पकोड़े बनाता है, लेकिन खैर इकट्ठे हो जाएं तो फिर बहाने चाहिए होते हैं इकट्ठे बातें शातें करने के, रात को जगराता करने के। तो बस हम लोग के पास एक बहाना ही था कि इकट्ठे हुए हैं तो चलो पकोड़े ही से ही बनाते हैं। तो मैंने कहा मैं लोगों को बताती हूँ 2 बजे ये पकोड़े बनाने का केड़ा शौक नया चढ़ा। तो बस ये है कि ये जब आती है ना, तो फिर हम लोग का टाइम पता ही नहीं चलता। वो रात हमारी इतनी जल्दी गुजर जाती है बातों में और गपशप में, खाने पीने में, कि बिल्कुल नहीं पता चलता। तो बस इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट जो व्लॉग्स मैं बनाऊँ तो उसमें वॉइस ओवर ना ही करूँ, ज़्यादा वॉइस ही आए, क्योंकि अक्सर एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और फिर व्लॉग लेट आता है, जिसकी वजह से, क्योंकि अपने घर के 100 पर्सनल काम होते हैं और जिसकी वजह से व्लॉग टाइम पे नहीं आ पा रहा। रात के 2 बज गए और ये लड़की क्या कर रही है, पकोड़े की तैयारी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पकोड़े पकाओ। और हम घर के देसी तरीके से बना रहे हैं। हाँ, घर के देसी तरीके से बनाते हैं। पकोड़े बाहर से आते हैं? नहीं, ये घर में ऐसे देसी तरीका, ग्राई तरीका तो देसी गांव वाला ही होता है ना। हाँ, चलो। और ये कह रही थी कि देसी तरीके से करते हैं, और मुझे ये था कि मेरा रग वगैरह जल जाएगा और रशीद को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि हम लोग अंदर ये चिकने वाले काम करें। चलो एटलीस्ट आप चाय बना सकते हो, लेकिन आप बाकी जो ऑयल वाला काम है वो आप कमरे में नहीं करो, क्योंकि वो उनको बहुत गुस्सा आता है, उनको ये चीज़ नहीं पसंद और मुझे भी नहीं है। लेकिन खैर इसके आगे हम चुप हो गए कि चलो इसने बना लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोगों ने पकौड़ों के बाद आइसक्रीम खाई और मैंने दो खाई। मैंने निकाली थी सुनैरा के लिए, लेकिन सुनैरा ने नहीं खाई। ये ग्रीन ग्रीन क्या होती है, फिर मैंने खोल ली थी, मैंने कहा मैं ही खा ले। और सर्दियों में जो आइसक्रीम खाने का मज़ा ना, वो मेरा ख्याल से गर्मियों में भी इतना नहीं आता जितना सर्दियों में आता है। वो भी बिस्तर गर्म गर्म बिस्तर में बैठ के आप आइसक्रीम खा रहे हो। और फिर बस यही था। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था मम्मा की तरफ, और फिर मम्मा की तरफ हम गए तो थोड़ी देर बाद अर्श भी आ गई। जब मैं जाती हूँ फिर मेरी सिस्टर के साथ मेरा होता है कि मैं आऊँगी आप भी आओ, या वो आती है तो फिर वो मुझे लाजमी बताती है कि तुम भी आ जाओ, इकट्ठे हम बहनें होती हैं, फिर बातें शातें करती हैं, इस तरह हम बोर नहीं होती। वरना मम्मा तो किचन में घुस जाती हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाने या करने। तो बस फिर अर्श आई, और फिर उसके बाद अर्श और एज़ल का जो प्यार था वो फल्ला लगता था कितने अरसे बाद मिल रही हैं। तकरीबन अरसे बाद ही मिल रही थी, हफ्ते बाद मिली थी। तो ये एज़ल को भी ये होता है कि टाइम मिल जाता है, आपस में दोनों एक हो जाती हैं और बेचारी नौफल को मार पड़ती रहती है फिर इन दोनों से। और माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे इतने समझदार हो गए हैं जब से मैंने व्लॉगिंग का स्टार्ट किया। और अब जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ तो ये सबको ऐसे ही खुद से ही हेलो करने लग जाते हैं और प्यार करने लग जाते हैं। और आज एक नई चीज़ ये भी हुई थी कि एज़ल ने ली थी नई साइकिल, और माशाल्लाह माशाल्लाह एज़ल की साइकिल बहुत प्यारी थी, और अल्लाह जी नसीब करे। और नौफिल साहब बैठे थे और इस साइकिल की वजह से इतनी लड़ाई लगी, इतनी लड़ाई, तोबा, बच्चों की लड़ाई नहीं ख़त्म हुई थी।
तो ये एज़ल साइकिल दिखा रही थी, तो मैंने कहा मुझे साइकिल दिखा, और एज़ल फुल ऑन म्यूज़िक के साथ साइकिल का अपना वो कर रही थी। और बस उसके बाद मेरा सिलसिला हुआ, मुझे जाना था नानू के घर, एक काम था उधर गई, तो बस इधर जाते ही बस कहीं भी चले जाओ बस इनको खाने पीने की पड़ जाती है। और ये लोगों ने फटाफट, मेरी कज़न ने मेरे लिए टिक्कियाँ वगैरह तलनी शुरू कर दी थी, शामी कबाब उन्होंने बना के रखे हुए थे, और वो बस मेरे लिए बनाने लगी थी। और फिर मैंने घर की थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, और माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने अभी नया घर बनाया है, सारा सेट किया। घर तो पुराना ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा ना काम वगैरह न्यू करवाया। और माशाल्लाह ये सबसे खूबसूरत चीज़ खाना काबा की, ये उधर से सऊदीया से इनके लिए आई थी, और इन्होंने इसको फ्रेम करा के इन्होंने फ्रेम करवाई, और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इधर ऊपर इन्होंने सीलिंग करवाई है, और लाइट ऑफ करो तो पूरा घर डिस्को लगता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सारा। इन लोगों ने अभी सारा नया सेट करवाया, और अल्लाह जी नसीब करे इन लोगों को। और सारा भी सारी सेटिंग हुई है काफ़ी हद तक, और अभी मेरा ख्याल से काम वगैरह भी मेरा ख्याल से इनका थोड़ा सा हो रहा है। और ऊपर से इन लोगों ने क्लोज़ किया हुआ है, बारिश वगैरह नीचे नहीं आती। और बस ये लाफ अपनी मम्मा की हेल्प कर रही, और ये लेके आ रही, इसको पता था इसकी खाला ही हुई है, और ये फटाफट चीज़ें वगैरह लेके आती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, और ये मेरे साथ भी बहुत प्यार करती है, और मेरा भाई है उससे भी बहुत प्यार करती है। और यहाँ मना करने के बावजूद इसने फटाफट चाय रख दी। मैंने मना किया कि हम चाय नहीं पीते, फुल हैं, बस घर जाएंगे, काम से आए थे बस। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, टिक्कियाँ तो खा कर जानी है। पर यह है कि टिक्कियाँ बहुत मज़े की बनी थी, और चाय भी बहुत बहुत अच्छी थी, और चाय ये बहुत अच्छी बनाती है। और बस इसने चाय शाय बनाई, हमने चाय वगैरह पी, और उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। बाकी मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, और ना ही कोई वीडियो वगैरह ली। इंशाल्लाह आगे मुसलसल मैं टाइम से वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी। और आप लोगों का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें, और मुझे लाजमी देखा करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और जो भी अगर आपको कुछ और देखना है इस तरह का, तो आप लाजमी मुझे बताइएगा, वीडियो में नई एडिशन लाजमी करेंगे। और थोड़ा सा मुश्किल है, ये आप लोग समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ इजी हो जाएगा। और फिर आगे नए नए व्लॉग के साथ मिलेंगे। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।